आपको ये बताया गया था कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके जो कण होते हैं, यहाँ समझिए, ये जो कण है, ठीक है, क्या होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, जगह नहीं होता है, जिसको क्या कहता है, इसको सिकुड़ाया या फैलाया नहीं जा सकता है। इसलिए इनका जो है आकृति, ये आकृति जो है जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा, ठीक है। और इसका आयतन भी जो है फिक्स होता है, वो इसलिए कि आयतन का मतलब होता है जगह घेरना, ठीक है ना। तो इसको आप जहाँ रखिएगा, ठीक है, टेबल पे रखिए या किसी बर्तन में रखिए या बाहर कहीं फेंक दीजिए, ये उतना ही जगह घेरेगा जितना एक जगह घेरता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फैलाव या सिकुड़ाव नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो इसका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है। इसके बाद में बताया गया था घनत्व, 2 नंबर में यही बताया गया था, 2 नंबर में घनत्व बताया गया था। अब घनत्व क्या होता है बताइए। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बताया गया था कि ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, मतलब ठोस पदार्थ भारी होते हैं। क्या होते हैं ये भी बताया गया था, इसलिए कि इनके अणु जो है पास पास एकदम चिपके रहते हैं, बीच में खाली जगह नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण ये थोड़े आयतन में ही उसके ज़्यादा अणु आ जाते हैं, थोड़े से आयतन में ज़्यादा अणु आ जाते हैं, इसलिए उसका क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, यानी वह भारी हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी लिखाया गया था, तीसरा क्या को लिखाया गया था, द्रवणांक और क्वथनांक। उसमें बताया गया था द्रवणांक में द्रवणांक और क्वथनांक, क्वथनांक यही बताया गया था। ये होता है ठोस से द्रव, ठोस से क्या बनता है, ठोस से द्रव बनता है। इसमें होता है द्रव से गैस, यानी जिस निश्चित ताप पर, ठीक है, ठोस से द्रव बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसका द्रवणांक बोलते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव से गैस बनता है उसे हम कहते हैं उसका क्वथनांक। जैसे बताया गया था कि बर्फ का क्या होगा, द्रवणांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये बर्फ से क्या होता है, पानी बनने लगता है, ठीक है। क्वथनांक में बताया गया था कि जल जो होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में मत कहिएगा, ठीक है ना, केल्विन में मत कहिएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है, तो अब बताइए, होगा करेगा, चेंज करने के लिए बताया गया है। सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, 273 जोड़ देते हैं जी, सब भूल जाते हो। हाँ, आगे से पढ़ाई है, पीछे से सफाई, हाँ, इसे थोड़ा होता है। 273 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, फ़ारेनहाइट में नहीं, ठीक है ना। पूछा जाए कि जल का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है तो क्या बोलिएगा, 373 केल्विन। क्लियर है ना। सेंटीग्रेड में 100, ये कितना होता है केल्विन में, बताइए, 273। क्लियर। थोड़ा याद कीजिएगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है। चलिए अगला पॉइंट है, चलिए चौथा जो पॉइंट है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ का चौथा जो सामान्य गुण है वो है कि ठोस क्या होता है, कठोर होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। आखिर ये कठोर क्यों होते हैं, ठीक है। हो गया। देखिए ठोस पदार्थ जो होते हैं, यहाँ समझिए
ये जो ठोस पदार्थ हैं, यहाँ देखिए, इनके जो कण होते हैं, अणु जो होते हैं, पास पास चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं ना। अब इसमें अंदर खाली जगह है, तो दबाने से क्या होगा? दब जाएगा ये, दबाने से नहीं दबेगा। समझ रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, ये जो ठोस पदार्थ है, इनके अणु जो है क्या हुआ है? पास पास चिपके हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसको आप चाहें तो दबाने से दब नहीं सकता है। दबेगा? आप कितना हो दबाइएगा, इसको दबने वाला नहीं है। यानी इसमें अंतरा अणु का स्थान नगण्य होता है। साथ ही इनके कणों के बीच लगने वाला अंतरा अणु का आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे इसके अणु जो है काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है ठोस की आकृति क्या होती है? कठोर हो जाती है। ठोस जो होता है कठोर हो जाता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। ठोस पदार्थ के कण, ठोस पदार्थ के कणों के बीच, ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे वे काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं, फलस्वरूप ठोस कठोर होते हैं, ठीक है ना। यानी हार्ड वही होगा, ठीक है, जिसके अणु जो है आपस में क्या होंगे? मजबूती से बंधे रहते हैं। फलस्वरूप का मतलब होता है जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण। क्लियर हो गया ना? ठीक है। यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में अंतरा अणु का आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है ना। और बंधन जितना ही क्या होगा? मजबूत होगा, ठीक है, वो उतना ही क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हाथ की अंगुलियां हैं, ठीक है ना, इसको हमने इस तरह बांध लिया, ठीक है, इस तरह हल्का बांध लिया, तो इसको छुड़ाना क्या है? आसान है। ये ढीला ढाला है ना। लेकिन वही यदि इसको मजबूती से बांध दिया जाए तो क्या हो गया? कठोर हो गया, ठीक है। तो अणु जितना ही जो है मजबूती से क्या होंगे? बंधे रहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? उतना ही कठोर हो जाता है, ठीक है। और यदि अणु ढीले ढाले बंधे हैं तो क्या होगा? मुलायम होगा। क्लियर हो गया? इनके अणु जो है मजबूती से बंधे रहते हैं, इसलिए ठोस जो होता है कठोर होता है। संपीड्यता,
संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब क्या होता है? संपीड्यता का हो गया। चलिए संपीड्यता का मतलब समझिए। देखिए संपीड्यता का मतलब होता है कि दबाने से दबने वाला। संपीड्य मतलब दबाया जाए तो क्या हो जाए? दब जाए। ठीक है, रबड़ ले लीजिए, रबड़ को दबाइएगा तो क्या होगा? दब जाएगा। ठीक है, लोहा का ले लीजिए, लोहा को दबाइएगा तो नहीं दबेगा। ठीक है, पॉलीथीन लीजिए, उसमें क्या कीजिए? पानी को भर लीजिए, दबाइएगा तो दबेगा। वही बात है। ठीक है, पॉलीथीन में पानी ले लीजिए, उसको दबाइएगा तो क्या होगा? वो दबेगा। और वही पॉलीथीन में, ठीक है, लोहा का कोई वस्तु रख दीजिए और तब उसको दबाइए, दबेगा? नहीं दबेगा। यानी ठोस को दबाने से दबता नहीं है, ठोस को दबाने से दबता नहीं है। यानी इसको हम जो है, ठोस जो होते हैं संपीड्य नहीं होते हैं। ठीक है ना, ठोस पदार्थ जो है संपीड्य नहीं होते हैं, ठोस को आप दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी दाब दे करके उसके आयतन को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कोई ठोस है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई ठोस है, ये गेंद है, ठीक है ना, ये क्या है? मान लीजिए लोहे का गेंद है, इसको कितना हो दबाइएगा, इसका आयतन टस से मस नहीं होगा। ये ठीक है ना, रत्ती भर भी इसका आयतन क्या होगा? ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है ना, इसको आप दबा करके इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके जो अणु होते हैं इसमें खाली स्थान नहीं होता है। इनके कणों के बीच में खाली स्थान नहीं है। जब खाली स्थान रहेगा तभी नहीं दबेगा। हाँ, जब खाली स्थान नहीं रहेगा तो क्या होगा? दबेगा ही नहीं दबेगा। गाड़ी में आप मान लीजिए कि बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी पूरा भर गया हो, हाथ घुसने का जगह नहीं हो, तब कोई एक आदमी को और बैठा लीजिए, बैठा पाएगा? क्यों? क्योंकि जगह ये नहीं है। बैठाने का मतलब आदमी घसकेगा तब ना बैठेगा जी। यानी आदमी क्या होगा? छोटे से आयतन में आएगा, सिकुड़ेगा, तब उसमें एक और घुसेगा। आज जब जगह ये नहीं है घुसने का, कहाँ से घुसेगा? ठीक है ना, जब जगह रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 5 आदमी का सीट है, 5 आदमी का सीट है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 आदमी का सीट है। अब मान लीजिए कि इसमें आदमी बैठ गया, इसमें आदमी बैठ गया, इसमें आदमी बैठ गया, इसमें बैठ गया, ठीक है ना। मान लीजिए ये को छोड़ के तब यहाँ बैठा हुआ है, ये को छोड़ के तब यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो और आदमी जब इसमें आएगा तो इसको बोलेगा थोड़ा क्या होगी, और आगे बढ़िए, खसकिए, तो यहाँ जगह है तब ना खसकेगा। और जब जगह ये नहीं है तो कैसे खसकेगा? हाँ, ये भी भरा हो तब कैसे खसकेगा बताओ? नहीं ना खसकेगा। देखिए वही बात यहाँ होती है। और जब उसको दबाते हैं तो उसके अणु क्या होते हैं? खसकते हैं, इधर उधर होते हैं। जब खाली रहेगा तो उसके अणु थोड़ा सा अंदर खसक जाएंगे, और जब नहीं खाली होगा तब नहीं खसकेंगे। तो ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच अंतरा अणु का स्थान नगण्य होता है। ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच अंतरा अणु का स्थान क्या होता है? नगण्य होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम ठोस को क्या करते हैं? दबा करके उसके आयतन को कम नहीं कर सकते हैं, यानी उसको हम दबा नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया ना? यानी ये कह सकते हैं कि ठोस जो है संपीड्य नहीं होते हैं। चलिए नोट कर लिया जाए। ठोस पदार्थ के कणों के बीच, ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान नगण्य होता है, नगण्य
होता है, इसलिए ठोस पदार्थों को दबाकर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अतः ठोस असंपीड्य होते हैं, बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच अंतराणु का स्थान, ठीक है, क्या होता है? नगण्य होता है, न के बराबर होता है। इसलिए ठोस को हम क्या करेंगे? दबा करके उसके आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी ठोस को दबा करके हम छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? बहाव अगला गुण क्या है? बहाव। यानी कहने का मतलब ठोस पदार्थ बहते हैं कि नहीं बहते हैं। ठोस पदार्थों में बहाव का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। ठोस पदार्थों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है? ठोस पदार्थों में बहने का गुण क्यों नहीं पाया जाता है? ठीक है, देखिए बहने का गुण जो है, बहने का मतलब ये हुआ कि अणु का एक दूसरे पर फिसलना। बहेगा कब? जब उसके अणु एक दूसरे पर फिसलेंगे तब, ठीक है ना। बहने का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। बहने का मतलब एक जगह से, बहने का मतलब ये हो गया एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने का मतलब ये हुआ कि जब तक उसके अणु फिसलेंगे नहीं, ठीक है ना, तब तक जो है उसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? दबाव पड़ेगा तो उसके अणु क्या होंगे? एक दूसरे पर फिसलेंगे, ठीक है, तब वो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये जो ठोस जो होता है, इसके जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं, जो एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? ठोस पदार्थों के कण, ठीक है, एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते हैं, इसलिए ठोस पदार्थों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नोट कीजिए, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों के कण मजबूत अंतरा अणुक आकर्षण, मजबूत अंतरा अणुक आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे वे एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते हैं, इसलिए
ठोस पदार्थों में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्लियर है? यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, वे एक दूसरे से क्या होते हैं, काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है ना। ठोस पदार्थ के कण मजबूत अंतरा अणु का आकर्षण बल, यानी उनके कणों के बीच जो अंतरा अणु का आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। अंतरा अणु का आकर्षण बल क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है वे एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते हैं। इसलिए ठोस पदार्थों में बहने का गुण, बहाव का गुण जो है, बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? ठोस पदार्थों में बहाव का गुण क्यों नहीं पाया जाता है? इसलिए कि उनके कणों के बीच अंतरा अणु का आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे वे एक दूसरे को क्या कराते हैं, जकड़े रहते हैं। इसलिए इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? सेवन नंबर हो गया ना। प्रसार या संकुचन, प्रसार या संकुचन। प्रसार या संकुचन, प्रसार या संकुचन। हो गया? देखिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। चलिए, प्रसार या संकुचन, ठीक है। देखिए, प्रसार का मतलब होता है फैलाव। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलाव, ठीक है। गर्म किया जाता है किसी भी चीज़ को तो क्या होता है? फैलता है, ठीक है। आपको बताया गया था कि जब किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसके अणु जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है, जिसके चलते वे एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी उसमें फैलाव होता है, ठीक है ना। और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। प्रसार मतलब फैलाव, फैलना, और संकुचन माने सिकुड़ना। तो अब देखना है कि ठोस में फैलाव और सिकुड़न होता है कि नहीं होता है, प्रसार और संकुचन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको बताया गया, देखिए इसका मतलब समझिए। प्रसार होगा कब? यदि वे अणु दूर जाएंगे तब। प्रसार कब होगा? यदि वे अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे। फैला होगा कब? जब वे अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अब बताइए कि इनके जो होते हैं कण, अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक दूसरे से दूर जाने का चांस ही नहीं बन रहा है। जाएगा? पूरा मजबूती से बंधा हुआ है ना, तो एक दूसरे से दूर जाएगा नहीं, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि इनमें अंतरा अणु का स्थान जो है वो नगण्य होता है, यानी स्थान होता नहीं है, तो दबाने से सिकुड़ेगा नहीं होगा। इनके कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान जो है नगण्य होता है, इसलिए दबाने से इसमें संकुचन भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात, इसके अणु जो होते हैं मजबूत अंतरा अणु का आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं,
ठीक है, जिसके चलते इसको गर्म करने पर इसमें प्रसार भी संभव नहीं है, इसलिए कि एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी ठोस पदार्थों में संकुचन या प्रसार नहीं होता है। ठीक है, होता भी है तो नगण्य होता है। ठीक है, न के बराबर होता है। क्लियर है? क्या होता है? दो बात आपको बताया गया, अंतरा अणु का स्थान नगण्य और अंतरा अणु का आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होने के कारण। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ठोस पदार्थों में प्रसार या संकुचन नहीं होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान नगण्य तथा अंतरा अणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। क्लियर हुआ? ठोस पदार्थों में प्रसार या संकुचन नहीं होता है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि इनके कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान जो है नगण्य होता है, इसलिए दबाने पे दबता भी नहीं है। ठीक है, और अंतरा अणु का आकर्षण बल क्या होता है? मजबूत होता है, इसलिए फैलाने पे फैलता भी नहीं है। क्लियर हो गया ना? चलिए नोट कर लीजिए। 8 नंबर पॉइंट, ऊर्ध्वापातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है देखना है, नोट कीजिए। क्या बात है? मैं इतना बतियाता है, नोट कर लिया? हाँ, सब्लिमेशन। हो गया। देखिए ऊर्ध्वपातन देखिए होता क्या है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपको बताया गया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस को गर्म करने के बाद क्या बनता है? ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, ठोस से द्रव बनेगा। द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। ठीक है, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। ठीक है ना? लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस, गर्म करेंगे तो ठोस से क्या बनेगा? द्रव, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस। पानी को ठंडा करते जाते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ ना बन जाता है। तो बर्फ क्या है? ठोस है कि नहीं है? ठीक है, तो यही प्रक्रिया है कि ठोस को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव, द्रव को और गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए उल्टा, यदि गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस बनेगा। ठीक है,
अब देखिए, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा देखा जाता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हम यदि गर्म करते हैं, ठोस में रहेगा, ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो सीधे क्या हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब उसको ठंडा करते हैं तो द्रव में नहीं चेंज होता है, उस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित न होकर के सीधे क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, तथा गैस को ठंडा करने पर वो द्रव में न परिवर्तित होकर के सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। समझा गया? वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, ठीक है, वह द्रव में परिवर्तित न होकर के सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तथा गैस को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित न होकर के सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। क्लियर? ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस से गैस और गैस से ठोस, बीच में कुछ नहीं। क्लियर है? ये द्रव वाला खत्म। एक के बाद ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था, ये जहाँ होता है वह प्रक्रिया क्या है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है? जैसे में कपूर जलाते हो, जलाते हो कपूर, जलने के बाद क्या होता है? कुछ दिखता है उसमें, बचता है कुछ, कहाँ गया भाई? आप तो गर्म किए, द्रव बनना चाहिए ना, पिघलना चाहिए, वो सीधे उड़ जाता है, मतलब क्या हुआ? गैस बन गया। ठीक है? तो कपूर जो है, कपूर का जलना क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कपूर का जलना कौन प्रक्रिया है? तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है? वो सीधे ठोस से गैस बन जाता है, उस गैस को ठंडा कीजिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? वो ठोस बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में तथा गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता
है, जैसे कपूर, नौशादर इत्यादि।